एक रिश्ता जो परिवार के भरोसे से शुरू हुआ, एक दोस्त जिसे घर का अपना माना गया और फिर उसी भरोसे के दायरे से निकली एक ऐसी कहानी जिसने दो परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। मध्य प्रदेश के चर्चित सोनम रघुवंशी केस के बाद अब पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में भी एक ऐसा ही कनेक्शन सामने आया है। वहां राज कुशवाहा सोनम के भाई के भरोसे का हिस्सा था। यहाँ चेतन चौधरी सिया के भाई का दोस्त था। कहते हैं किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव भरोसा होता है, लेकिन जब वही भरोसा किसी कथित साजिश की कड़ी बन जाए तो सवाल सिर्फ हत्या का नहीं, रिश्तों के टूटने का भी होता है। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच के मुताबिक सिया घोयल और चेतन चौधरी की पहचान किसी डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया से नहीं हुई थी। दोनों को मिलाने वाली कड़ी था सिया का बड़ा भाई साहिल घोयल, जो चेतन के साथ क्रिकेट खेलता था। यही कड़ी इस केस को सोनम रघुवंशी केस की याद दिलाती है। उस मामले में भी राज कुशवाहा परिवार के बेहद करीब था। वह कंपनी में काम करता था और सोनम के भाई गोविंद उसे घर के सदस्य जैसा मानते थे। अब केतन केस में भी चेतन सिया के भाई का करीबी दोस्त निकला। हालांकि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग हैं और जांच भी अलग अलग दिशा में चल रही है, लेकिन दोनों में परिवार के भरोसे से जुड़ा एक कॉमन पैटर्न जरूर दिखाई देता है। पुलिस के मुताबिक क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि 2025 की दिवाली के आसपास दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने भी जांच को नई दिशा दी है। पुलिस के अनुसार जनवरी से जून 2026 के बीच सिया और चेतन के बीच 2004 कॉल हुई, जिनकी कुल समय करीब 238 घंटे रही। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इन बातचीतों में क्या चर्चा होती थी। इधर परिवार नवंबर में होने वाली शादी की तैयारियों में जुटा था। उधर पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन लगातार संपर्क में थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि घटना से ठीक एक दिन पहले दोनों पुणे के लुल्ला नगर स्थित एक कैफे में मिले। इसके अगले दिन लोहागढ़ किले के इलाके में केतन की मौत हो गई। पुलिस का आरोप है कि यह पूरी घटना पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा थी। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला अदालत को करना है। अब इस केस की सबसे अहम कड़ी डिजिटल सबूत बन गए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी थी। यहां तक कि रिसाइकल बिन भी खाली कर दिया गया। अब फोरेंसिक एक्सपर्ट डिलीट डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर महाराष्ट्र सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का फैसला लिया है। आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे। सर, आपने क्या मांग की है? मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए। क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की? सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आपने ये कहा मुख्यमंत्री से? जी, मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी, उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है। सर, एसआईटी की मांग की है आपने इस पर? सर, ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है। सर, कई सारी क्लासेस में आ रहे हैं, जैसे कि अब सिया कई चीजें बता रही है इन्वेस्टिगेशन में क्या कारण था उसको ना पता। उसमें से एक था कि केतन जो वीक पैसा था वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है? सर, केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि? सर, ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। कल की माँ का भी रिएक्शन आया है बेटे के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो सिया का नहीं था। ट्रैक पे सर, ये तो अभी आपको जांच में पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो लोग फिर उसको ये करेंगे, लेकिन जांच में ये सब कुछ पता चल रहा है। सिया जाना चाहती थी केतन ट्रैक पे जाना चाहती थी, सिया नहीं जाना चाहती। मुझे मालूमात के हिसाब से सर वो सिया ही जाना चाहती थी और इसी हिसाब से उनको पुलिसों को भी सब कुछ उसके प्रूफ है, ऐसा लगता है। पुलिस की छहटी में जांच में जुटी है।
सोनम रघुवंशी केस हो या फिर केतन अग्रवाल हत्याकांड, दोनों मामलों में एक बात जरूर सामने आती है कि परिवार के भरोसे का दायरा ही जांच की अहम कड़ी बन गया। हालांकि दोनों मामलों के तथ्य और कानूनी स्थिति अलग अलग है। केतन केस में भी अभी जांच जारी है और अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं से निकलता है जहां परिवार सबसे ज्यादा भरोसा करता है? ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।